वंदे मातरम प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम 20 मार्च की समसामयिक घटनाओं को देखने वाले। क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी और इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़ सकते हैं। आज का मोटिवेशन कोड है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है, हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, वह सब सोच सकते हैं जो हमने कभी सोचा नहीं है। तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ किया जा सकता है। जो हमने सोचा है उसे किया जा सकता है और जो हमने नहीं सोचा है उसे सोचा जा सकता है और उसे पूरा भी किया जा सकता है। तो सब कुछ संभव है, आप जो सोच सकते हैं उसे कर भी सकते हैं और जो आज तक आपने सोचा नहीं है उसे सोच सकते हैं अब आप, और उसे पूरा भी कर सकते हो। निरंतर मेहनत करते रहिए, सोचिए, निरंतर मेहनत करते रहिए। आपको क्या प्रयास करना है, आपके गोल सेट कीजिए, उन गोलों को अचीव कीजिए। तो आप जरूर निरंतरता के साथ प्रयास करते रहेंगे तो अपनी मंजिल तक जल्द ही पहुंच जाएंगे। आज का पहला प्रश्न है हमारा और इम्पोर्टेंट है। हाल ही में सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर ने 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर क्रू 9 कैप्सूल की सहायता से लौटे हैं। इस कैप्सूल का संबंध किससे? तो क्रू 9 कैप्सूल का संबंध किससे? स्पेस एक्स कंपनी से। स्पेस एक्स कंपनी का जो क्रू 9 मिशन था, इससे सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर 9 महीने के बाद वापस पृथ्वी पर आए हैं। सुनीता विलियम्स जो कि बोइंग कंपनी के स्टारलाइनर कैप्सूल से अंतरिक्ष स्टेशन पर गई थी, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गई थी, और इसमें जो है खराबी आ जाने के कारण इससे वापस ये पुनः पृथ्वी पर नहीं लौट पाई और इन्हें स्टे करना पड़ा। कहाँ पर? अंतरिक्ष स्टेशन पर ही। तो 9 महीने 14 दिन अर्थात 286 दिनों के बाद जो पृथ्वी पर सुनीता विलियम्स वापस आती है। इनके साथ और कौन थे? तो सुनीता विलियम्स का नाम तो काफ़ी चर्चा में चल रहा है, लेकिन जो बूच विल्मोर थे इनके साथ थे। तो सुनीता विलियम्स और बूच विल्मोर यह क्रू 9 मिशन से वापस पृथ्वी पर आए हैं, जो कि स्पेस एक्स का मिशन था, क्रू मिशन, और नासा और स्पेस एक्स दोनों ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया था। स्पेस एक्स कंपनी का जो ड्रैगन कैप्सूल है, इसके द्वारा यह वापस पृथ्वी पर आते हैं। स्पेस से पृथ्वी पर जो कैप्सूल से आए हैं उस कैप्सूल को ड्रैगन कैप्सूल नाम दिया गया है, और फ्लोरिडा के पास पानी में जो है कैप्सूल यह लैंड करता है और फिर यहाँ से सुनीता विलियम्स को जो सुरक्षित निकाल कर ले जाया जाता है। अगर बात करें स्पेस में रहने से इनके शरीर में क्या क्या परिवर्तन हुए बीच विल्मोर और जो सुनीता विलियम्स के शरीर में, तो यहाँ पर माइक्रो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी बहुत कम होती है, ग्रेविटी होती नहीं है। तो जो मांसपेशियाँ और हड्डियाँ होती है ये कमज़ोर हो जाती है और इसको रिकवरी में वापस समय लगता है। इनको धरातल पर लाने के बाद, जो पृथ्वी पर आने के बाद इनको रिकवरी में समय लगता है, इसलिए अभी जो सामने नहीं आई है सुनीता विलियम्स जी, तो इनको पहले रिकवर किया जाएगा, उसके बाद ये सामने आ सकेगी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में यूएसए के थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच के वैश्विक अध्ययन में 33 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच यह एक यूएसए की संस्था के द्वारा जारी किया गया वैश्विक अध्ययन है, जिसमें 33 देशों को शामिल किया गया था। इसमें 24वां स्थान रहा है भारत का। यूएसए का थिंक टैंक है द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच। इसके द्वारा जो मूल अभिव्यक्ति सूचकांक है, जो अभिव्यक्ति है, जो विचारों की अभिव्यक्ति या हमारे जो हम स्वतंत्रता होती है हमारे विचारों को एक्सप्लेन करने की या हमारे विचारों को बताने की या उन्हें अभिव्यक्त करने की जो स्वतंत्रता होती है, तो मूल अभिव्यक्ति सूचकांक में पहले स्थान पर विश्व में नॉर्वे आया है और इसमें भारत की रैंक 24वीं रही है। 33 देशों में भारत जो अभिव्यक्ति है उसमें 24वें स्थान पर रहा है। और थिंक टैंक के जो फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच, इसके द्वारा यह सूचकांक जारी किया गया था, यूएसए की संस्था है। भारत में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में दी गई है? तो जो आर्टिकल 19(1)(a) है, आर्टिकल 19(1)(a), इसके अंतर्गत जो अभिव्यक्ति और विचार की स्वतंत्रता की बात की गई है, इसके तहत ही आपको भारत में कहीं भी निवास करने, भ्रमण करने, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी मिलती है। अगर थिंक टैंक की ही बात करें तो भारत में एक थिंक टैंक कौन सा प्रमुख है? तो जो नीति आयोग एक थिंक टैंक का कार्य करता है, इसे 1 जनवरी 2015 को स्थापित किया गया था। और इसके हेड कौन होते हैं? तो जो नीति आयोग है इसके हेड कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री इसके हेड होते हैं। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी जी है। और सीईओ कौन है वर्तमान में? तो BVR सुब्रमण्यम जी वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में
ऑल वी इमेजिन एज लाइट, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इस फिल्म को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। एशियन फिल्म अवार्ड 18वें क्रम के अवार्ड थे एशियन फिल्म अवार्ड, इस बार इनका आयोजन हुआ है और कहाँ पर, हांगकांग में इनका आयोजन होता है। यहाँ पर बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है, तो ऑल वी इमेज अज लाइट, ऑल वी इमेजिन अज लाइट, इसको जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। और इसकी निर्देशक कौन थी, किसकी फिल्म थी, तो पायल कबाड़िया जी की फिल्म थी यह। और यहाँ पर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड भारत को मिला है। जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है यहाँ पर संतोष फिल्म के लिए सहना गोस्वामी जी को मिला है। और नवविवाहिता गृहिणी का इन्होंने इसमें जो निर्देशन किया था या रोल को निभाया था। तो संतोष फिल्म की जो सहना गोस्वामी है, इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है जो एशियन फिल्म फेस्टिवल है यहाँ पर। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड भारत की ऑल वी इमेजिन अस लाइट, इस फिल्म को दिया गया है। अगर आईफा अवार्ड की बात करें तो अभी कुछ समय पहले जयपुर राजस्थान में इनका आयोजन होता है। और आईफा अवार्ड प्राप्त करने वाली बेस्ट फिल्म कौन सी थी, तो लापता लेडीज थी और किरण राव जी की फिल्म है यह। भूल भुलैया 3 के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड आईफा में कार्तिक आर्यन जी को दिया गया है। और अभी ऑस्कर अवार्ड की भी घोषणा होती है। 97 क्रम के जो ऑस्कर थे, यह किस फिल्म को अभी बेस्ट ऑस्कर का अवार्ड मिला है, तो अनोरा फिल्म को जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है ऑस्कर में। और 70वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड, 70वें क्रम के राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड अट्टम को मिला था, जो कि एक मलयालम फिल्म है। तो ये मूवी आपको ध्यान में रखना है, किस मूवी ने किस कैटेगरी या कौन सा अवार्ड जीता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व भर में विश्व गोरैया दिवस, 20 मार्च को विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। आप, यह एक चिड़िया है, अधिकांश तो आप गांवों में देख सकते हैं, जो शहरों से तो यह विलुप्त की कगार पर है, लेकिन ये जो आप गांवों में जरूर देख सकते हो गोरैया को। तो गोरैया दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। और दिल्ली और बिहार का राजकीय पक्षी भी कौन सा है, तो दिल्ली और बिहार दोनों का राजकीय पक्षी भी जो गोरैया है। 20 मार्च को खुशहाली दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस 20 मार्च को मनाया जाता है। 19 मार्च को हमने सीआरपीएफ का जो है स्थापना दिवस मनाया है। सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में होती है। तब इसका नाम क्या था उस समय, तो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस इसका नाम था। और 1949 में जो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस है, इसी का नाम चेंज करके सीआरपीएफ हो गया जो। और सीआरपीएफ डे कब मनाया हमने, तो जो 19 मार्च को सीआरपीएफ डे मनाया जाता है। 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो जल दिवस जो है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और 22 मार्च को ही बिहार का स्थापना दिवस भी है, तो 22 मार्च को ही बिहार का स्थापना दिवस भी मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर उज्ज्वला लॉन्च किया गया है, इसका संबंध किससे है, तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 इसका शुभंकर लॉन्च किया गया है जो हमारे खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा। तो इसका संबंध किससे है, तो यह गोरैया है, एक चिड़िया है, इसे शुभंकर के रूप में जो लॉन्च किया गया है उज्ज्वला नाम से। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 इसका शुभंकर लॉन्च किया गया है। और शुभंकर डॉक्टर मनसुख मंडाविया के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि वर्तमान में हमारे खेल मंत्री है। और उज्ज्वला जो है शुभंकर है, जो कि एक गोरैया है। और कहाँ से लॉन्च हुआ है, तो दिल्ली से लॉन्च किया गया है मनसुख मंडाविया के द्वारा। और इसकी टैगलाइन क्या रखी गई है, जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स होने वाले हैं 2025 में, खेलो इंडिया पैरा गेम्स, इनकी टैगलाइन क्या रखी गई है, तो चैंपियन बियॉन्ड लिमिट्स, चैंपियन बियॉन्ड लिमिट, जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसके टैगलाइन रखी गई है। तो इंग्लिश वाली टैगलाइन है इसकी चैंपियन बियॉन्ड लिमिट्स, और हिंदी की है हौसलों की उड़ान, हौसलों की उड़ान हिंदी में इसकी टैगलाइन है। और चैंपियन बियॉन्ड लिमिट्स टैगलाइन इसकी इंग्लिश में। खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स अभी हाल ही में इनका आयोजन हुआ था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इनका आयोजन होता है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का। तो इसमें पहले स्थान पर कौन रहा था, तो जो भारतीय सेना है इसमें पहले स्थान पर रहती है खेलो इंडिया विंटर गेम्स में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में प्रारंभ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का संबंध किससे है, तो वरुण युद्धाभ्यास ये फ्रांस और भारत के मध्य होता है, भारत और फ्रांस के मध्य वरुण युद्धाभ्यास का आयोजन होता है। और किसका युद्धाभ्यास है वरुण, तो यह इंडियन नेवी का युद्धाभ्यास है। शक्ति युद्धाभ्यास वरुण और गरुड़ युद्धाभ्यास यह इंडिया और फ्रांस के मध्य होते हैं। जो शक्ति युद्धाभ्यास है इंडियन आर्मी के साथ होता है, वरुण युद्धाभ्यास या इंडियन नेवी का है, और जो गरुड़ युद्धाभ्यास है इंडियन एयरफोर्स का है। तो यह तीनों अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य होते हैं। और अभी जो वरुण युद्धाभ्यास है इसका आयोजन हुआ है भारत फ्रांस के मध्य, और भारत की ओर से जो विमान वाहक पोत INS विक्रांत है इसमें भाग लेता है। इंडिया USA के मध्य कौन सा अभ्यास होता है, तो जो वज्र प्रहार है कोप इंडिया अभ्यास और तर्कश युद्धाभ्यास इंडिया USA के मध्य आयोजित होता है। भारत मलेशिया के मध्य समुद्र
लक्ष्मण और हरिमो शक्ति युद्धाभ्यास होते हैं भारत और मलेशिया के मध्य। भारत और श्रीलंका के मध्य मित्र शक्ति युद्धाभ्यास होता है। वर्तमान में नेवी के हेड कौन है? तो दिनेश त्रिपाठी जी वर्तमान में हमारी नेवी के हेड है। अगर बात करें दोस्ती युद्धाभ्यास किसके मध्य होता है, दोस्ती युद्धाभ्यास का आयोजन किसके मध्य होता है, तो जो श्रीलंका है, श्रीलंका, इंडिया और मालदीव इनके मध्य दोस्ती युद्धाभ्यास का आयोजन होता है। मालाबार युद्धाभ्यास का आयोजन किसके साथ होता है, तो ये क्वाड संगठन है, इसके सदस्य देशों के मध्य जो है मालाबार युद्धाभ्यास होता है, जिसमें इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान ये 4 देश शामिल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला पीपीपी आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ प्रारंभ होगा, तो ये भारत का पहला है जो पीपीपी मॉडल जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है इस मॉडल पर आधारित होगा और ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट होगा और इंदौर में यह स्थापित किया जाएगा। ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट मध्य प्रदेश के इंदौर में से स्थापित किया जाएगा ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट को, और ये पीपीपी मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित होगा और भारत का पहला प्लांट होने वाला है यह पीपी मॉडल पर आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। यहाँ पर वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट किया जाएगा, अर्थात जो कचरा है, जो अपशिष्ट है, उसे धन वेल्थ में परिवर्तित किया जाएगा। और अगर बात करें भारत का पहला शहर कौन सा था जिसने भीख देने को अपराध घोषित किया था अभी, तो यह इंदौर शहर था और भारत का सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में भी इंदौर पहले स्थान पर है। और अगर बात करें दूसरा कौन सा ऐसा शहर था जिसने भीख देने को अपराध घोषित किया था, तो यह मध्य प्रदेश का ही भोपाल शहर है जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है। यहाँ पर जो भीख देने को अपराध घोषित किया गया है भोपाल में भी। अगर बात करें भीख देने को अपराध घोषित कहाँ पर, इंदौर में किया गया है। अगर बात करें दुनिया की सबसे बड़ी वैदिक घड़ी कहाँ पर स्थापित की गई थी, तो यह उज्जैन में स्थापित की गई थी। कहाँ पर? उज्जैन में। उज्जैन किस नदी के किनारे है, तो यहाँ से शिप्रा नदी जो है प्रवाहित होती है और बाबा महाकालेश्वर की नगरी है उज्जैन। महाकालेश्वर मंदिर कहाँ पर है, तो यह भी उज्जैन में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया आइकन के लिए किसे नामित किया है, तो आयुष्मान खुराना जी को फिट इंडिया आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है खेल मंत्री जी द्वारा। फिट इंडिया मूवमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 29 अगस्त 2019 को इसे प्रारंभ किया था फिट इंडिया मूवमेंट को, और मेजर ध्यानचंद जी का जन्म दिवस होता है 29 अगस्त को, जिस दिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाया जाता है। इनके बर्थडे पर फिट इंडिया मूवमेंट प्रारंभ होता है भारत में। फिट इंडिया आइकॉन किसे घोषित किया गया है अभी, तो जो आयुष्मान खुराना जी है इन्हें फिट इंडिया आइकॉन घोषित किया गया है। अभी अगर बात करें स्केचर्स, जो कि जूतों का ब्रांड है स्केचर्स, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो स्केचर्स के ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह जी बनाए गए हैं। के श्रीकांत जी अभी हाल ही में इन्हें सद्भावना राजदूत बनाया गया है, और जो अंधापन है इसे समाप्त करने के लिए श्रीकांत जी को सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो मॉरिशस देश के साथ समझौता हुआ है आरबीआई का। जो स्थानीय मुद्रा है इन मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई प्लस मॉरिशस के मध्य स्थानीय मुद्रा में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अभी समझौता होता है। और जो मॉरिशस है यहाँ की भी करेंसी क्या है, रुपया है, और भारत की भी रुपया है, तो इन दोनों के मध्य स्थानीय मुद्रा को बढ़ावा देने के लिए समझौता होता है। इससे क्या होगा, तो जो रुपया है वह मजबूत होगा, रुपये की मजबूत स्थिति होगी, दोनों देशों के मध्य जो संबंध मजबूत होगा और निर्यात आयात की जो है लागत कम आएगी। अर्थात जो करेंसी है, जो रुपया करेंसी है, उसी में भी ही आयात निर्यात किया जाएगा, अर्थात डॉलर की आवश्यकता नहीं होगी। तो भारतीय रुपया भी मजबूत होगा, निर्यात आयात की जो लागत कम होगी, और भारत और जो मॉरिशस है इन दोनों के मध्य जो संबंध होने वाले यह भी मजबूत होंगे। ऐसा ही समझौता हमने अभी किसके साथ किया था, तो इंडिया और यूएई के मध्य भी अभी आयात निर्यात के लिए जो यहाँ की स्थानीय करेंसी है उसमें आयात निर्यात करने की बात की गई थी। अगर बात करें मॉरिशस की, तो इसकी राजधानी क्या है, पोर्ट लुइस यहाँ की राजधानी है मॉरिशस की, और विश्व हिंदी सचिवालय भी कहाँ पर है, पोर्ट लुइस में। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है, तो डॉक्टर नवीन रामगुलाम जी यहाँ के प्रधानमंत्री है मॉरिशस के। और अभी यहाँ के राष्ट्रीय दिवस पर जो 12 मार्च को कौन गए थे, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ के राष्ट्रीय जो समारोह है वहाँ पर चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए थे। और मॉरिशस के ही हाईएस्ट अवार्ड से अभी प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया गया है। और जो यूनाइटेड किंगडम है ब्रिटेन ने अभी चागोस द्वीप किसे सौंप दिया है, तो मॉरिशस को सौंप दिया है चागोस द्वीप अभी ब्रिटेन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अगला, हाल ही में चर्चा में रही
PS रमन की पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी का संबंध किससे? तो लियो द अनटोल्ड स्टोरी इस पुस्तक का संबंध चेन्नई सुपर किंग्स से और इसके जो कैप्टन रहे जो धावा MS धोनी साहब, इनके ऊपर या जो चेन्नई सुपर किंग टीम है इसके ऊपर यह जो है पुस्तक लिखी गई है PS रमन जी के द्वारा। लियो द अनटोल्ड स्टोरी यह बुक है PS रमन जी की और किस पर आधारित है? तो CSK चेन्नई सुपर किंग पर आधारित है। इसमें जो संयम है, जो खेल में संयम रखना चाहिए, जो संयम है और जो खेल भावना है उसके बारे में बताया गया है कि किस प्रकार खेल भावना और संयम के साथ जो चेन्नई सुपर किंग है उन्होंने अपने मैच खेले थे। तो जो MS धोनी है, जो MS धोनी इनके ऊपर यह जो है बुक लिखी गई है, या इनकी जो कप्तानी में जो चेन्नई सुपर किंग टीम है इनके ऊपर यह बुक लिखी गई है। और MS धोनी की जर्सी नंबर क्या है जो अब रिटायर हो चुका है? तो जर्सी नंबर 7 है जो MS धोनी साहब का। आगे हम देखते हैं, अब कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा और आपका कुछ सजेशन हो बेस्ट अगर, तो आप अपना सजेशन भी ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आप इस क्लास को शेयर कर सके अपने दोस्तों तक जो अपने आपके साथी है जो आपकी समकक्ष तैयारी कर रहे और इस क्लास से उन्हें फ़ायदा हो सकता है, उन तक आप इस क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे हम एक बेहतरीन स्थिति में आ सके, हमारा परिवार बड़ा हो सके और हम आपको और ज़्यादा जो है सुविधा या बेनिफिट दे सके कंटेंट के रूप में। तो आप क्लास को शेयर ज़रूर करिएगा। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वर्ष 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में खेलों में किसे शामिल करने की मंजूरी दी है? मुक्केबाजी को शामिल करने की मंजूरी दी है। हाल ही में फ्रंटियर सीड प्रशांत कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो फ्रंटियर सीड प्रशांत कार्यक्रम अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। नॉर्वे के वर्ष 2025 के होलनबर्ग पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? गायत्री चक्रवर्ती जी को चुना गया है। इसरो के अध्यक्ष V नारायण ने श्री S रामकृष्ण थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया है? IIT मद्रास में इसका शुभारंभ हुआ है। हाल ही में पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहां पर होगा? तो यह इंग्लैंड में आयोजित होने वाला है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना तेलंगाना सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई है। मानव कोरोना वायरस HKU1 का मामला कहां दर्ज हुआ है? पहला तो यह कोलकाता वेस्ट बंगाल में देखा गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहां पर होगा? तो यह महाराष्ट्र में होने वाला है, महाराष्ट्र के अंदर। हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का CEO किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को। 62 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने? तो मैथ्यू ब्राउनली यह सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने। अब आज के प्रश्नों को देख लेते हैं। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 9 महीने अंतरिक्ष में रहने के बाद पृथ्वी पर क्रू 9 कैप्सूल की सहायता से लौटे। इस कैप्सूल का संबंध किससे है? तो स्पेस एक्स कंपनी से संबंधित है। USA के थिंक टैंक द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच के वैश्विक अध्ययन में 33 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 24वां स्थान मिला है भारत को। एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड ऑल वी इमेजिन एज लाइट इसे दिया गया है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व गोरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो आज ही के दिन 20 मार्च को मनाया जाता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर उज्ज्वला लॉन्च किया गया। इसका संबंध किससे है? तो गोरैया से संबंधित है। यह प्रारंभ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 का संबंध किससे है? तो भारत और फ्रांस के मध्य इसका आयोजन होता है। और जो हमारा विक्रांत INS विमान वाहक पोत विक्रांत, इसने भाग लिया। इसमें भारत का पहला PPP मॉडल पर आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ प्रारंभ होगा? तो यह इंदौर में प्रारंभ किया जाएगा। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने फिट इंडिया आइकॉन के लिए किसे नामित किया है? तो आयुष्मान खुराना जी को नामित किया गया है। RBI ने स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह मॉरिशस के साथ अभी समझौता हुआ है। चर्चा में रही PS रमन की पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी का संबंध किससे है? तो चेन्नई सुपर किंग से इसका संबंध है। धन्यवाद। जय हिंद।